अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मेरा कोई डिज़ीज़ नहीं है टॉपिक, ना कोई न्यूज़ वगैरह है। मेरा टॉपिक ये है कि बच्चों के प्रॉफ्स होने वाले हैं, मतलब स्टूडेंट्स के फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ मुश्किल ही होता है, क्योंकि उनका फ़र्स्ट टाइम होता है। उन्हें नहीं पता चल रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना है। यूएचएस की गाइडलाइन सिर्फ मिली हुई होती है और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम अब इसमें से क्या करें और क्या छोड़ें। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मगर ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ आज एनाटमी स्टार्ट करी हूँ। इस तरह मैं बाकियों की भी मार्किंग करवा दूँगी। तो एनाटमी स्टार्ट कर लेते हैं आज, और एनाटमी का जीए पहले देख लेते हैं। जीए के मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मार्क करवा दूँगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बाकियों को नेगलेक्ट कर देना है। बाकी भी आपने करने हैं, मगर इन्हें बहुत अच्छी तरह से करना है। मतलब कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इन्हें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, इन्हें आपने करना ही करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है ना, जीए का क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देख पार्ट्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, मैच्योर लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, एक ये भी आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। दूसरा साइनोवियल जॉइंट इटसेल्फ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर इसकी भी क्लासिफिकेशन। फिर जो साइनोवियल जॉइंट है ना, उसकी भी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। एक क्लासिफिकेशन तो अकॉर्डिंग टू शेप होती है, अकॉर्डिंग टू शेप, और दूसरी जो है ना अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों करनी है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। इसकी आपने टाइप्स लिखनी है और इनके फीचर्स देने हैं, और इसका आप अगर टेबुलेटेड फॉर्म में दें तो वो बेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूक्यू जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच फाइबर्स, या फिर इन्हें वाइट मसल फाइबर्स और रेड मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, शेप एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे मस्ट करिएगा। अब अरेंजमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे पैरेलल फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं इस तरह, मतलब पैरेलल जो मसल फाइबर्स हैं वो पैरेलल मैनर में, पैरेलल फैशन में अरेंज्ड होते हैं। शेप के अकॉर्डिंग किस तरह होगा कि मसल की शेप क्या है, जैसे ट्रायंगुलर शेप का मसल है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, या फिर सिलेंड्रिकल मसल, सिलेंड्रिकल शेप मसल है। ये सारी इसकी मसल्स में आ जाती हैं। फिर आर्किटेक्चर में ये आता है कि वो बना हुआ किस तरह है, उसमें स्ट्राइएशंस हैं नहीं हैं, उसमें बैंड्स कौन से हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं कि नहीं है, ये इसका सारा आर्किटेक्चर आ जाता है। तो इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। अब देखें, आपको जॉइंट्स का भी बताया किस किस तरह से, मतलब डिफरेंट बेसिस पे आ जाता है क्वेश्चन। अब मसल्स का भी इसी तरह है। एक टॉपिक को आप लोग इस तरह करें कि वो हर तरह से आपको किसी भी तरह से घुमा के आ जाए ना, आप उसमें लैक ना करें। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स है वही बात। अब ग्रुप एक्शन क्या होता है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स, ये है ना ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। इनके अकॉर्डिंग मसल्स किस तरह क्लासीफाई होते हैं, ये है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट जो है मोटर यूनिट की डेफिनेशन, इसके बाद लेयर दिया, फिर कोर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब लेयर्स कौन सी होती हैं, आप सबको पता है, ट्यूनिका मीडिया, इंटिमा, एडवेंटिशिया, ये लेयर्स हैं ब्लड वेसल्स की, ये लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ आर्टरीज, टाइप्स ऑफ आर्टरीज। अब कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं वो लिखनी है। आर्टरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं ना, जैसे इलास्टिक आर्टरीज हो गई, मस्कुलर आर्टरीज हो गई,
इलास्टिक में कौन सी आ रही हैं, इलास्टिक में एओर्टा वगैरह आ रही है, मस्कुलर में हमारी सारी मस्कुलर आर्टरीज जो आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में पढ़ रहे हो, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ये सारी आपकी इलास्टिक आर्टरीज है ना। अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी सॉरी इलास्टिक नहीं है, मस्कुलर आर्टरीज हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज। इसकी सिंपल सी क्लासिफिकेशन है वो करनी है। ये वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एससीक्यू के लिए तो है ही सही। नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स। एनास्टोमोसिस ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया। और इसके बाद जो है लिम्फ नोड्स, इसकी हिस्टोलॉजी में आप ज़्यादा अच्छा देखेंगे मगर यहाँ पे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स, सीएनएस और वीएनएस को अच्छी तरह देखिएगा। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट है सिनैप्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट गैंग्लिया और उसके टाइप्स। और लास्ट जो है वो है पेरिफेरल नर्व्स। अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपने मेनली जिनको फोकस करना है जॉइंट्स, मसल्स, कार्टिलेज, बोन और सर्कुलेटरी सिस्टम, इनको तो आपने एससीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी जो है ना वाइवा के लिए उसको आपने सारे को ही थॉरली पढ़ना है, मतलब जीए की सारे चैप्टर्स को। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे मदद मिली होगी। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्टो पे, अपर लिम्ब पे, लोअर लिम्ब पे, डिफरेंट रीजन्स का हम कर लेंगे इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ वगैरह। और फिर नेक्स्ट फिजियोलॉजी वगैरह स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।